प्राणी भिन्न प्राणी सदृश द्रव्य जाति लिया जाएगा, क्रिया जाति और गुण जाति नहीं ली जाएगी। यूँ कह रहे हैं ना, अप्राणी नाम जाति अर्थात द्रव्य जाति ली जाएगी। लिख रहे हैं ना आगे, नए युक्त न्याय द्रव्य जाति नाम अयम एकवत भाव। ये सूत्र द्रव्य जाति का एकवत भाव करेगा, न गुण क्रिया जाति नाम। गुण जाति के उदाहरण हैं रूप रस गंध स्पर्शाः, हैं भाई, एक रूप जाति है, एक रस जाति, गंध स्पर्श, ये जो है गुण जाति हैं। नहीं, ये इसमें उदाहरण दिया, इसी को पकड़ लें, अब ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। रूप रस गंध स्पर्श 5 शब्द हैं ये। जैसे रस हुआ, इसको गुण का है। हाँ, तो जो रस आखिर वही तो है ना, रस एक ही तो है, रस सब में वही रस तो वही है कई चीज़ों में, ऐसे बोल रहे हो ना आप, ये कह रहे हो ना कि वही है कई चीज़ों में, जैसे गन्ने का रस, आम का रस, तो इसलिए कईयों में एक चीज़ हो गई है, कई पदार्थों में एक चीज़ होगी। यही तो हम चाहते हैं कि कईयों में एक चीज़ हो। संज्ञा तो ये संज्ञा भी होती हैं, ये जैसे गो एक संज्ञा है, अश्व एक संज्ञा है, आम्र एक संज्ञा है, पर आम्र जो है जाति भी है। समझ गए? कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो जाति में चली जाती हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जाति में नहीं जाती। जैसे पांचजन्य है, नंदक है, अब ये किसी उसमें नहीं जाएंगी, जाति में नहीं जाएंगी, संज्ञा मात्र रहेंगी। तो आम्र तो कई प्रकार के आम्र होते हैं ना, तो आम्र तो जाति बन जाएगा। और वृक्ष जाति हो जाएगी, वृक्ष संज्ञा भी है, ऐसे थोड़ी कहोगे वृक्ष संज्ञा नहीं है। तो रूप रस गंध स्पर्श, रूप एक संज्ञा है, रस एक संज्ञा है, गंध एक संज्ञा है, स्पर्श एक संज्ञा, पर जाति भी है। संज्ञा होते हुए जाति हैं ये, पर नंदक पांचजन्य संज्ञा होते हुए जाति नहीं है। हैं? किस आधार पर? इसको आप व्यवहार में समझ सकते हो, ऐसे ही जैसे प्रयोग कर रहे हैं। गमन आकुंचन प्रसारणानि, अब ये देखो क्रिया जाती है, गमन एक जाती है क्रिया, आकुंचन सिकुड़ना, प्रसारण फैलाना, ये सारी क्रियाएं तीनों। जाति परत्वे च जाति शब्दानाम एकवद्भाव विधीयते न नियत द्रव्य विवक्षायाम। एक बात और कह दी, ये एकवद भाव एक तो द्रव्य जातिवाची शब्दों को ही होता है, गुण क्रिया वालों को नहीं होता। जैसे रूप रस गंध स्पर्शाः, ये गुण जाति वालों को नहीं हो रहा है। गमना कुंचन प्रसारणानि, क्रिया जाति वालों को, गमना कुंचन प्रसारणानि क्रिया जाति वाले को नहीं हो रहा है। जाति परत्वे च जाति शब्दानाम एकवद् भाव विधीयते, जाति परक जब निर्देश करेंगे तो जातिवाची शब्दों को एकवद् भाव विधान किया है। न नियत द्रव्य विवक्षायाम, नियत द्रव्य विवक्षा में नहीं। यह कुंडे बदरा मलकानि तिष्ठन्ति, ठीक है भाई, जाति परक निर्देश है ना ये। तो जाति परत्वे च जाति शब्दानाम, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा शब्द जातिवाची होते हुए भी एक नियत द्रव्य में व्यवहृत हो रहे हैं। जैसे बदर और आमलक हैं, हाँ जी, बेर और आंवला। अब ये जाति परक निर्देश नहीं है, हम यूँ कह रहे हैं कि इस कुंड में, इस पात्र में कुछ बेर रखे हैं, कुछ आंवले रखे हैं, तो ये नियत द्रव्य विवक्षा है। हम कुछ निश्चित द्रव्य की मात्रा बताना चाहते हैं, जाति परक निर्देश नहीं है।
जाति परक जब निर्देश होगा तभी एकवद भाव होगा। ये नियत द्रव्य विवक्षा है। यहाँ पर नियत माने निश्चित, द्रव्य की विवक्षा बताई जा रही है। नियत द्रव्य विवक्षा है। हाँ, नियत द्रव्य विवक्षा में नहीं होता एकवद भाव। न माने नहीं होता एकवद भाव। कब होता है? जाति परत्वे एकवद भाव भवति, जब शब्द का प्रयोग जाति परक होगा। जैसे बदरामलकम हो जाएगा, बदरामलकम शरीरस्य कृते शोभने अशोभने च भवता। बेर अशोभन और आमलक शोभन होता है, तो अब बदरामलकम ऐसा बोल दिया, शोभनम अशोभनम च भवति। हाँ, बदरामलकम शरीरस्य कृते शोभनम अशोभनम च भवति। मान लो ऐसा बोला, बदरामलकम भक्षयति, ये आदमी बेर और आंवला ही खा रहा है रोज, तो जाति पर निर्देश कर दिया। नियत द्रव्य है, आंवला चाहे जैसा हो, आंवला शोभन होता है। सभी आंवलों, सभी प्रकार के आंवलों को ले लिए। हाँ, और यहाँ पर जो पात्र में रखे हैं तो केवल उन्हीं को ले लिया। नियत द्रव्य विवक्षा एक द्रव्य की निश्चित परिमाण भी बता रहे हैं, इतने रखें। सारी दुनिया के आंवलों की बात नहीं कर रहे हैं। नियत द्रव्य विवक्षा में क्या होगा? हैं? हाँ, एकवद भाव नहीं होगा। यही कह रहे हैं, जाति परत्वे च जाति शब्दानाम एवं एकवद भाव विधीयते न नियत द्रव्य विवक्षायाम ई कुंडे बदरामलकानि तिष्ठन्ति। फल जातिवाची हैं, बदर और आमलक फल जातिवाची हैं, लेकिन फल जाति में इनका प्रयोग नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? नियत द्रव्य विवक्षा में प्रयोग है इनका। यदा क्वचित देशादो, कहीं देश आदि में नियता नाम द्रव्य तो इसमें क्या समस्या हो रही है? जब जाति परक निर्देश होगा तो एक अद्भाव हो जाएगा, जाति परक निर्देश नहीं होगा। यत्र संभावना द्वयो अस्ति, जाति अपि संज्ञा अपि, तत्र अस्माकं या विवक्षा तस्मिन् काले तत्र परिस्थिति अनुसार। हाँ, नियत द्रव्य विवक्षा होगी। जैसे इस कुंड में बदर और आंवले पड़े हैं, हमने बताया, तो यहाँ पर एक द्रव्य की नियत विवक्षा बता रहे हैं हम। बहुत सारे बदर हैं, बहुत सारे आंवले हैं, बहुवचन क्यों नहीं हो जाएगा? और हम यूं ही कहें कि एक आंवला और एक बेर है तो बदरामल के एकवद भाव नहीं हुआ। एक बेर को बता रहे हैं, एक आंवले को बता रहे हैं, बदरामल के एकवद भाव नहीं होगा। द्रव्य के रूप में बताया, एक बेर एक आंवला। और कुछ बेर कुछ आंवले ऐसे संख्या में 10 बेर 10 आंवले मान लीजिए पड़े हैं, और मतलब ये है कि एक पात्र में रखे हैं, तो हम बता रहे हैं किसी को, गच्छतु भवान प्राप्स्यति तत्र बदरामलकानि, ऐसे बोलेगा। बदरामलकम प्राप्स्यति ये नहीं बोलकर बदरामलकानि प्राप्स्यति तत्र पाकशालम गच्छतु। तो जाति शब्द हैं, फिर भी एकवद भाव नहीं हुआ, क्योंकि नियत द्रव्य विशेष की विवक्षा है। अप्राणी नाम पर्युदास समास है, इस कारण से ये तद्भिन्न तत्सदृश अर्थ लेकर के और किसको देगा? द्रव्य जाति को दे देगा। विशिष्ट लिंगो न देशो ग्रामा, ये भी वैसा ही निर्देश है, गौण निर्देश है। विशिष्ट लिंग नदी
अवयव वाला द्वंद, देश वाला द्वंद। विशिष्ट लिंग का मतलब भिन्न लिंग वाला। नदी अवयव है जिसका ऐसा द्वंद, नदी अवयव वाला, देश अवयव वाला, जो द्वंद समास है। अग्रामा, हाँ वैश्य को विट कहते हैं ना। विशिष्ट लिंगानाम, भिन्न लिंगानाम, नदीवाचीनाम शब्दानाम, देशवाचीनाम, ग्राम वर्जितानाम द्वंद्व एकवत भवति। यदि प्रधान निर्देश करते तो विशिष्ट लिंगानाम, नदीनाम, देशानाम, अग्रामाणाम, ऐसा सूत्र बनता। षष्ठी से पढ़ते और फिर द्वंद्व के साथ जुड़ जाते ये षष्ठी कि विशिष्ट लिंगानाम द्वंद्व, नदीवाचीनाम द्वंद्व, देशवाचीनाम द्वंद्व, अग्रामाणाम द्वंद्व, ऐसे हो जाता है ना। अब क्या कह दिया? विशिष्ट लिंगानाम न कहकर यूँ कह दिया विशिष्ट लिंग। विशिष्ट लिंग अवयव है जिसका ऐसा द्वंद, नदी अवयव है जिसका ऐसा द्वंद, देश अवयव है जिसका ऐसा द्वंद। ठीक है, नदी अवयव वाला, देश अवयव वाला दिया भी है काष्ठकार ने। नदी अवयवो द्वंद्वा नदी इति उच्यते, देशावयवो देशा इति उच्यते। गौण निर्देश हैं। नदी अवयव है जिसका, उसको नदी कह दिया। देश अवयव है जिसका, ऐसे द्वंद्व को देश कह दिया। देशवाचियों का द्वंद्व होगा, देश द्वंद्व नहीं है। नदी देशा इति असमास निर्देशा एव अयम। नदी और देशा अलग अलग, समास नहीं किया है, अलग अलग पढ़े हैं। और विशिष्ट लिंगा दोनों के साथ जुड़ रहा है, नदी के साथ भी, विशिष्ट लिंग वाले। विशिष्ट लिंग का मतलब है भिन्न लिंग वाले, विशिष्ट माने भिन्न, भिन्न लिंग वाले देश, नदीवाची शब्द और देशवाची शब्द। और अग्रामा माने ग्राम वर्जिता नाम द्वंद्व एकवत भवति। नदी अवयव द्वंद्व नदी इत्युच्यते, देशावयव देश नदी देशा इति असमास निर्देश एव अयम्। नदी देशा जो है यह समास निर्देश है। उद्ध्यश्च इरावती च उद्धिरावती, गंगा शोणम, देशा खल्वपि कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम च कुरु कुरुक्षेत्रम, कुरु कुरु जांगलम। जैसे विशिष्ट लिंग वाले कैसे हैं? उद्ध्य का लिंग है पुल्लिंग, इरावती का लिंग है स्त्रीलिंग, तो ये विशिष्ट लिंग हो गए। नदीवाची हैं और भिन्न लिंग वाले हैं। उद्ध्य पुल्लिंग है, इरावती स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है, शोण पुल्लिंग है। हैं? गंगा नदी और शोण नदी हैं। मुद्राराक्ष में शोण नदी का वर्णन आता है। हाँ, नदी अवयव है जिसका ऐसा द्वंद। सारे शब्दों में ऐसे तो कर रहे हैं पीछे भी। देश अवयव द्वंद, जातिर प्राणिनाम में जाति अवयव द्वंद, जाति अवयव है जिसका, और पीछे अध्वर्युकृतु अवयव है जिसका। उद्ध्य और इरावती, उद्धिरावती। इरावती दीर्घ इकार था, ह्रस्व इकार कैसे हो गया धर्मेंद्र? नपुंसक कैसे? और गंगा शोणम में भी ह्रस्व होकर के अतो हम अमी पूर्व हैं। उद्धिरावती के आगे सु को, सु का क्या हुआ? विसर्ग तो सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो गया? उद्धिरावती स्वम और नपुंसकात से लुक होगा। देशा खल्वपि कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम च कुरु कुरुक्षेत्रम। कुरु और कुरुक्षेत्रम का द्वंद्व समास किया। भिन्न लिंग वाले हैं ना। यहाँ पर स्वम और नपुंसकात क्यों नहीं हो रहा है? हाँ,
हकारांत है ना, इसलिए आम हो गया। कुरु कुरुजांगलम, कुरुजांगल और कुरु दो चीज़ों का द्वंद्व हुआ है। विशिष्ट लिंगायति किम, गंगा यमुने। विशिष्ट लिंगायति किम, गंगा यमुने। भिन्न लिंग नहीं है, ये तो एक ही स्त्रीलिंग के ही शब्द हैं। मद्रक के कय पुलिंग है। नदी देश इति किम, नदीवाची देशवाचियों का द्वंद्व। कुक्कुट मयूरियो, ये तो नदीवाची भी नहीं देशवाची भी नहीं, कुक्कुट मयूरी मयूरी। अग्रामा इति किम, जाम्बवश्च शालुकिनी च जाम्बव शालुकिन्यौ, ये ग्रामवाची हैं। जाम्बव एक गांव है, शालुकिनी ये भी एक गांववाची है। आगे बात बढ़ा रहे हैं। नदी ग्रहणम अदेशत्वात्, नदी जो पढ़ा है वो देशवाची नहीं मान रहे। जनपदों ही देशा तथा च पर्वतानाम ग्रहणम न भवति, देश शब्द से जनपदवाची लिए गए हैं। किससे? हाँ, देश से ले रहे थे ना, देश से ग्रामवाची भी आ रहे थे, तभी तो अग्रामा कहा। देश से यदि ग्रामवाची नहीं आते तो अग्रामा क्यों कहते? जनपदों ही देशा, देश का मतलब जनपद। तथा च पर्वतानाम ग्रहणम न भवति, जो पर्वत है ना उनको देशवाची में नहीं लेंगे, केवल जनपदवाची लेंगे देश में। क्या? जनपद देश लिया है, जनपद देश लिया है, ग्राम भी जनपद ही होते हैं। तथा च पर्वतानाम ग्रहणम न भवति, जनपद यहाँ पर देश शब्द से लिया गया है, तो जो पर्वत है ना उनका ग्रहण नहीं होता। कैलाश पर्वत, गंधमादन पर्वत, इनका द्वंद्व एकवत भाव को प्राप्त नहीं होगा, ये देशवाची में नहीं आएगा। वो तो आने दो, कोई बात नहीं, पर हम तो जनपद को ही कह रहे हैं ना। वो नाम जनपदवाची होगा ना, पर्वतवाची नहीं होगा। जनपद में तो बेशक आ जाए, पर नाम जो रखा है, नदी को भी देश कह देते हैं, वो तत्स्थ न्याय से कहते हैं। तात्स्थ्यात् तात शब्दम, जैसे मंत्रा कोशंती, मंचा क्रोशंती में तात्स्थ्य उपाधि से मचान पर स्थित को मचान कह देते हैं। इसी तरह से नदी भी देश शब्द से कह दी जाती है। देश में स्थित चीज़ को भी देश कह देते हैं। देश के ऊपर बहने वाली नदी है तो इसलिए उसको भी देश कह देंगे। नदी देश तात्स्थ्योपाधि से। यहाँ पर जनपद देश लिया है, देश शब्द से पर्वत आदि का ग्रहण नहीं होगा, एक बात। और देश से ग्राम भी आ रहे थे इसलिए प्रतिषेध कर दिया। अग्रामा इत्यत्र नगराणाम प्रतिषेध वक्तव्य। अग्रामा इत्यत्र नगराणाम प्रतिषेध वक्तव्य। अग्रामा जो कहा है, नगरों का प्रतिषेध करना चाहिए। ग्राम प्रतिषेध से नगर का भी प्रतिषेध प्राप्त था। गांव और नगर को तो एक ही मान रहे हैं, तो इसके लिए कहा अग्रामाणाम, इसमें नगरों का प्रतिषेध करो। अर्थात अग्रामा से जो नगर भी प्रसिद्ध हो रहा था उसको तो बचाओ भाई। जैसे मथुरा से पाटलिपुत्रम च मथुरा पाटलिपुत्रम, यहाँ तो एकवद भाव, सूत्र का जो कार्य है ना एकवद भाव, वही हो जाएगा। यदि ये वार्तिक न होता, अग्रामा इत्यत्र नगराणाम प्रतिषेध वक्तव्य वार्तिक न होता तो पता क्या होता हैं?
ग्राम तत्र सूत्रे उक्तं तु अत्र ग्रामे एकवद्भावो न भविष्यति। अग्राम इत्यर्नगराणां प्रतिषेध वक्तव्य इमाभूत मथुरा च पाटलिपुत्रं च मथुरा पाटलिपुत्रम। नगर और जनपद, जनपद तो एक लंबी चौड़ी जैसे जिला आदि जैसी चीज़ है। एक जनपद में बहुत सारे नगर हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राम भी हो सकते हैं। तो अग्रामा में नगरों का प्रतिषेध करो, जैसे मथुरा पाटलिपुत्रम। यदि ये ना कहते तो यहाँ पर भी एकवत भाव नहीं होता। नगराणाम प्रतिषेध का मतलब ग्राम आश्रय प्रतिषेध का प्रतिषेध। ग्राम आश्रित प्रतिषेध है ना अग्रामा, उस प्रतिषेध का प्रतिषेध विधि हो जाएगी सूत्र की। उभयतश्च ग्रामाणाम प्रतिषेध वक्तव्य। मान लीजिए एक तो गांववाची शब्द हो और एक नगरवाची हो, फिर वहाँ ग्रामाश्रित प्रतिषेध लगेगा या नगराश्रित विधि लगेगी? दो चीज़ है ना, अग्रामा और ग्रामा। अग्रामा प्रतिषेध का प्रतिषेध कर दिया नगर विषय में, तो दोनों आ गए इकट्ठे, नगर भी आ गया, द्वंद्व समास किया। तो अग्रामा प्रतिषेध लगेगा या अग्रामा में नगर प्रतिषेध जो किया है नगर आश्रित प्रतिषेध का प्रतिषेध लगेगा। नगर आश्रित तो विधि होती है ना, मथुरा से पाटलिपुत्रम से मथुरा पाटलिपुत्रम हैं। तो ये कह रहा है उभयतश्च ग्रामाणाम प्रतिषेध होता है, दोनों तरफ से जब दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ग्राम आश्रित प्रतिषेध लगेगा, नगर आश्रित विधि नहीं होगी। प्रतिषेध बलवान होता है तो ग्राम आश्रित प्रतिषेध लगा दिया, नगर आश्रित विधि नहीं लगाई। जैसे शौर्यम च नगरम केतवतम च ग्रामा, ठीक है। उभयता का मतलब ग्राम नगरात्मके उभयस्मिन सति, सप्तम्य अर्थ में वो है तस् प्रत्यय। गांव और नगरात्मक दोनों के होने पर ग्रामाश्रय प्रतिषेध वक्तव्य न पूर्ण नगराश्रय प्रतिषेधा। बोलो नगराश्रित प्रतिषेध क्या है? नगराश्रित प्रतिषेध क्या है? इसका उत्तर होगा ग्राम प्रतिषेध का प्रतिषेध। सूत्र का विधान अग्रामा का था, उसका फिर अनगरा प्रतिषेध कर दिया। ग्राम कहने से नगर को नहीं लेना है। अग्रामा में तो निषेध होता है एकवत भाव का, लेकिन ग्राम प्रतिषेध का प्रतिषेध नगर विषय में, अर्थात नगर विषयक शब्द होगा तो एकवत भाव होगा। अब दोनों आ गए, गांव भी और नगर भी, तो ग्राम का प्रतिषेध लगाएं, नगर की विधि लगाएं। सूत्र में एकवत भाव कहा है, नगरवाची शब्द में एकवत भाव होता है, ग्रामवाची में नहीं होता है, पर दोनों इकट्ठे आ जाएं। उभयता माने उभयस्मिन सति, दोनों के होने पर ग्रामाणाम प्रतिषेध वक्तव्य। ग्राम आश्रित प्रतिषेध लगेगा, नगर आश्रित विधि नहीं लगेगी। शौर्यम च नगरम केतवतम च ग्रामा, शौर्य केतवते, देखो यहाँ पर ग्राम आश्रित प्रतिषेध लग गया ना, एकवत भाव नहीं हुआ। शौर्य नगर केतवता